नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं। और ये वीडियो बहुत छोटा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत जबरदस्त भी है और बहुत बड़ा भी है, लेकिन एक वीडियो में मैंने इसको लाने का प्रयास किया है, इसलिए ध्यान से समझ के देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर मार्केट का सीक्रेट है। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके कारण आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि बाजार रेट पे कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप जबरदस्त प्रॉफिट कमाने का प्रयास कर सकते हो, राइट। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट वो स्ट्रेटेजी है जो कि ट्रेडिंग से पहले हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट हमारे दिमाग में है तो फिर हम लोग 100% ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और ये कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये ध्यान से सुनिएगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें कि हम लोग ऐसे स्टॉक्स या शेयर्स को खोजते हैं जो कि मार्केट में जो उसका प्राइस होना चाहिए उससे कम में चल रहा है, और इसी कारण हम लोग को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ज्यादा वैल्यू और ज्यादा प्रॉफिट हम लोग उसमें कमा सकते हैं। इसका मतलब वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये एक्टिवली ऐसे स्टॉक को खोजते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में अंडर वैल्यू चल रही है या फिर स्टॉक मार्केट में जिसका वैल्यू अभी कम है। क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या करता है, हमेशा ओवर रिएक्ट करता है अच्छे या बुरे न्यूज पे। जैसे ही कुछ न्यूज आए तो उनको लगता है कि न्यूज है, सही है कि गलत है, वो पता लगाने का प्रयास नहीं करते, तुरंत उस पर पैसे लगाते हैं या फिर पैसे विड्रॉ कर देते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग आप लोगों को एक सोच समझ के एक बेहतरीन काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, राइट। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से स्टॉक अंडर वैल्यूड है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कौन से स्टॉक ओवर वैल्यूड है जिसको अभी निकाल देना हमारे लिए आसान होगा, अच्छी बात होगी। सबसे पहली बात ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो कहते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक ऐसा मेट्रिक है जो कि इन्वेस्टर को ये पता लगाने में मदद करता है कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो उसके अर्निंग से ज्यादा है कि नहीं। क्योंकि अर्निंग से ज्यादा प्राइस अगर मार्केट में चल रहा होगा, इसका मतलब ये कि वो ओवर वैल्यूड है, वहां पैसे मत लगाइए। और लगा हुआ है तो तुरंत अगर बेच सकते हो तो बेचकर वापस आ जाइए, अगर आपका नुकसान नहीं होता है तो। और अगर वो अंडर वैल्यूड है, मार्केट में जितना मूल्य होना चाहिए था उससे कम मूल्य है मार्केट में, आप पैसे लगा सकते हो। कितना लगा सकते हो ये भी कैलकुलेशन यहां पर पता चलेगा, राइट। इंपॉर्टेंस क्या है प्राइस अर्निंग रेशियो का? सबसे पहली बात ये बता देता है आपको कि कौन सा ओवर वैल्यूड है और कौन सा अंडर वैल्यूड है। दूसरी बात ये कि ये कौन सा स्टॉक एक्सपेंसिव है, अभी महंगा चल रहा है जो कि उतना होना नहीं चाहिए, और कौन सा सस्ता मिल रहा है ये भी आपको पता करता है। इसी कारण ये सारे कंसेप्ट्स को आपको लगाने की जरूरत है। प्राइस अर्निंग रेशियो आपको ये इंडिकेट करने में हेल्प करता है कि कौन सा सस्ता है और रिलेटिवली किस में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये तभी पी रेशियो काम करेगा जब आप सेम इंडस्ट्री में इस चीज को अप्लाई करोगे। अगर आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्रॉस इंडस्ट्री अगर कंपेयर करना चाहोगे तो उस समय आप फेल हो जाने वाले हो। पी रेशियो तभी काम करता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो ऑटोमोबाइल की दूसरी कंपनी को आप चेक करिए और उसमें कंपैरिजन करेंगे, तब जाकर आप देख पाएंगे कि ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। क्योंकि हर टाइप ऑफ इंडस्ट्री का डायनामिक्स अलग रहता है, वहां का मार्जिन अलग रहता है, वहां का वर्किंग अलग रहता है, उसका सारा सिस्टम ही अलग रहता है। इसीलिए क्रॉस इंडस्ट्री मत करिएगा, सेम इंडस्ट्री में पी रेशियो जबरदस्त स्ट्रेटेजी बन सकता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो मेजर क्या करता है, ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ये भी वही सेम चीज मेजर करता है। और इसको कंपेयर करने का जो तरीका है वो नेट वैल्यू पे कैलकुलेट करना पड़ता है। नेट वैल्यू वो है जो एसेट से लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो एक तरीके से वो हमारा नेटवर्थ हो गया। और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन से इसका कनेक्टिविटी देखा जा सकता है। स्टॉक का जो प्राइस है उससे डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर, तो स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर करेंगे, हमारा पीबी रेशियो निकल जाएगा। पीबी रेशियो एक बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, इन्वेस्टर को ये बताता है कि मार्केट में कितना लोग पे करने के लिए तैयार हैं नेट वैल्यू के अगेंस्ट में। तो वहां पर हम लोग को ये मालूम चलता है कि कौन सा हम लोग को रखना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहिए। ये क्या शो करता है पीबी रेशियो? डिफरेंस शो करता है मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज स्टॉक और उसकी बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू 100 रुपए, बुक वैल्यू 90 रुपए। इसका मतलब है कि मार्केट ओवर वैल्यू चल रहा है। मार्केट वैल्यू 100 रुपए, बुक वैल्यू 120 रुपए, इसका मतलब 20 रुपए का डिफरेंस है। आप यहां पर पैसे लगाकर वो 20 रुपए का फायदा ले सकते हो। मार्केट वैल्यू क्या होता है? ऐसा वैल्यू होता है जो कि इन्वेस्टर वो पेमेंट करने के लिए, वो मूल्य पे करने के लिए, प्राइस पे करने के लिए तैयार होता है। और बुक वैल्यू कैसे निकलेगा? कंपनी का जो नेट एसेट है, कंपनी का नेट वर्थ है, उस नेट वर्थ से शेयर को डिवाइड करेंगे तो हमारा कंजर्वेटिव मेथड से बुक वैल्यू निकल जाएगा, राइट। तो पीबी रेशियो अगर एक के आसपास है, इसका मतलब ये है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू लगभग सेम है। लेकिन पीवी रेशियो अगर 1 के बहुत ज्यादा चेंजेस है, 1 से ज्यादा डिफरेंट है, इसका मतलब अगर 0.5 है अगर पीवी रेशियो किसी का, राइट, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में और
0.5 का पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर क्या हो गया, 100% का ग्रोथ का चांस बन जाएगा। अगर पीवी रेशियो 1 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस पर पैसे मत लगाइए, राइट। अब अगला स्ट्रेटेजी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स को ये बताता है, ये पता लगता है कि जो कंपनी है उसका पैटर्न क्या है, वो पैसे कहां से जुगाड़ करता है, शेयर होल्डर के पैसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, यस और नो, या फिर वो मार्केट से लोन लेकर पैसे इस्तेमाल करना चाहता है। वो उनका स्टाइल ऑफ फाइनेंसिंग पता करते हैं इससे, क्योंकि लो डेब्ट इक्विटी रेशियो ये कहता है कि आपका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कम है और वहां पर शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इसी के अगेंस्ट में हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो ये कहता है कि आपका जो डेब्ट है, उधारी है, वो इक्विटी मतलब शेयर होल्डिंग से ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि आप कंपनी ज्यादा लोन लेना पसंद करती है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा चांस भी होता है कि वहां पर कंपनी रिस्क में आती है, क्योंकि जितना उधार लोगे उसमें ब्याज देना कंपलसरी है। आपको डिविडेंड देना शेयर पे उतना जरूरी नहीं है जितना डेब्ट के अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे करना जरूरी है। अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो पता नहीं रहेगा तो कंपनी किस तरीके से चलती है हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। कंपनी के कैश फ्लो के हिसाब से हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो तभी काम आएगा जब कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा हो। कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि डेब्ट ज्यादा है, उस केस में रिस्की प्रोपोजिशन हो जाता है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज होती है जैसे ऑटोमोबाइल है, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, बिल्डिंग मशीनरी बहुत ज्यादा लगता है, वहां पर डेब्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अगला सप्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो क्या बताता है कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है। ये फ्री कैश फ्लो वो पैसा है जो कि कंपनी के पास पड़ा हुआ है, सारे टैक्सेस पे करने के बाद अब इस पैसे को लेकर कंपनी ये तय कर सकती है कि इससे डिविडेंड देना चाहे वो डिविडेंड भी दे सकती है, अगर इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालना चाहे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल के आगे के प्रोजेक्ट में यूज कर सकती है। तो जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो का पोजीशन अच्छा है वो कैश इंसॉल्वेंसी की तरफ कम जाने का चांस रहेगा। इसके कारण कभी पेंडेमिक या रिसेशन वाली स्थिति रही तो फिर ये जो फ्री कैश फ्लो जिनके पास ज्यादा है ये ज्यादा सस्टेन करती है, ऐसी कंपनी ज्यादा लंबे समय चलती है। इसी कारण ये भी एक निर्णय का आधार हो सकता है। फ्री कैश फ्लो के कैलकुलेशन में नॉन कैश एक्सपेंसेस प्रॉफिट में एडजस्ट होते हैं, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा फ्री कैश फ्लो का कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। फ्री कैश फ्लो वैसे तो सप्लीमेंट्री आइडिया है, लेकिन ये आपके फंडामेंटल एनालिसिस और लॉन्ग टर्म बिजनेस चलेगी कि नहीं और उसका प्रेजेंट स्ट्रेटेजी कैसा है इसके लिए भी हेल्प करता है। अब अगला स्ट्रेटेजी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। ये ग्रोथ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले हमने प्राइस अर्निंग रेशियो तो देख लिया था, लेकिन वो रेशियो कंप्लीट नहीं है जब तक हम लोग उसमें ग्रोथ का तड़का नहीं डालते, क्योंकि हर बिजनेस का एक ग्रोथ का कंसेप्ट होता है। जैसे पीडीलाइट है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, तो पीडीलाइट क्या करेगा, हर साल वो ग्रो होगा ही होगा, क्योंकि आप अगर उसके 10-20 साल का पैटर्न देखेंगे तो ग्रोथ पता चल जाएगा। तो ग्रोथ का पैटर्न कैलकुलेट करके अगर हम लोग फ्यूचर का रेट और सारे प्राइस अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तब जाकर हमको ये पता चलेगा कि वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो स्टॉक का ट्रू वैल्यू तभी पता चलता है जब हम लोग ग्रोथ के साथ पीई रेशियो निकालते हैं, राइट। पीजी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो कैलकुलेट करना है तो प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर अर्निंग पर शेयर ग्रोथ वाला आ जाएगा, राइट। अब एक्यूरेसी की बात करते हैं, ये जो पीजी रेशियो ये एक्यूरेट कितना होगा, देखिए जितना रॉ मटेरियल हम लोग सही डालेंगे उसी के हिसाब से प्रोडक्शन पे ज्यादा अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। जो ये ग्रोथ का कैलकुलेशन होता है, ग्रोथ का रेशियो का कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन बहुत सारे एजम्पशंस और इंफॉर्मेशन और पॉलिसीज फ्यूचरिस्टिक एस्टिमेट के बेसिस पे होता है। इसी कारण जितना एस्टिमेट और इंफॉर्मेशन सही रहेगा उसके हिसाब से ग्रोथ का परसेंटेज जो हमने अप्लाई किया वो सही रहेगा, और वो जितना सही रहेगा उतना हमारा पीजी रेशियो एक्यूरेट होगा। तो पीजी रेशियो एक्यूरेसी का जो नॉर्म है वो ये है कि आपका ग्रोथ का कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, तब जाकर वो भी एक्यूरेट होने वाला है। पीजी रेशियो में ग्रोथ का कैलकुलेशन करंट ईयर के ग्रोथ को ध्यान में रखते हैं और आगे एक्सपेक्टेड 5 साल में कितना ग्रोथ होगा अगले 5 साल में, उसके बेसिस पे ही ग्रोथ का कैलकुलेशन होता है परसेंटेज, राइट। अगर पीजी रेशियो आपका कम है इसका मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है, आप पैसा लगा सकते हो। अगर पीजी रेशियो ज्यादा है इसका मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड है, हो सके तो पैसा निकाल लीजिए। अब अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे नीचे होता है। सबसे नीचे क्या होता है, वो पैसा जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल है, इसका मतलब प्रॉफिट सबसे नीचे रहता है। बॉटम लाइन प्रॉफिट है जो अवेलेबल है शेयर होल्डर के लिए भी
डिविडेंड के लिए भी या फिर आगे प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ के लिए भी। मैनेजमेंट बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट कब इंक्रीज कर सकती है, जब या तो वो सेल इंक्रीज कर ले या फिर एक्सपेंसेस को कम कर ले। बॉटम लाइन मतलब जो नेट इनकम रहता है वो फ्यूचर में यूज हो सकता है, अगर आपने उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल दिया तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए वो पैसे आ जाएंगे। अगर आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं डाला और डिविडेंड में डाला तो लोगों का फेथ आपके ऊपर आ जाएगा। दोनों केस में बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट का यूज हो सकता है। टॉप लाइन क्या होता है, टॉप लाइन मतलब सेल्स। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ऊपर क्या होता है, सेल्स। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि वो एक तरफ आता है और बाकी सारे खर्चे दूसरे तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिपल बॉटम लाइन। ये बता दें कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो चलिए एक पार्ट हो गया, लेकिन उसके साथ ही वो सोशली क्या एक्टिविटी कर रही है और एनवायरमेंटली कितना वो स्ट्रांग है, ये चीज देखना रहता है। बॉटम लाइन हमेशा कहता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है किस उस पीरियड में, और वो कितना पेमेंट करने का पावर रखती है और कितना ज्यादा सशक्त है, और आने वाले समय के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है और कितना अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है, राइट। वैल्यू इन्वेस्टिंग हमेशा आप लोगों को फायदा देने वाला है। ये जो स्ट्रैटेजीज मैंने बताई, स्ट्रैटेजीज में अगर सारे अप्लाई कर लिए तब तो जबरदस्त हो जाएगा, और अगर सारे अप्लाई नहीं कर पाए उस केस में भी एक एक स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखिएगा, आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा कमाने का पक्का दम रखने वाले हैं। और एक एक पॉइंट पे, एक एक टॉपिक पे एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आप लोग सच में सीखें, वीडियो देखकर ही सीख जाएं कि कैसे ज्यादा पैसा कमाना है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।